बिमला देवी गाय के चिल्लाने की आहट सुन जल्दी से घर से बाहर आती है। आकर देखती है इसकी बहू भी खटिया पर लेटी हुई है और वो भी दर्द से करहा रही है। अरे बहू, क्या हो गया तुझे? तुझे क्या हो गया? उधर गैया भी चिल्ला रही है, इधर तू भी। आ आ आ आ अरे कहीं गैया गर्भवती है, वो बच्चा देने वाली है, और तू भी कहीं गर्भवती बच्चा देने वाली तो नहीं है? दोनों का बच्चा साथ में। रुक जा बहू, तेरी मदद करती हूँ। जोर लगा बहू, थोड़ा सा जोर लगा, देख अभी हो जाएगा। जोर लगा बहू। इधर बिमला देवी की बहू शीतल एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन इंसानी बच्चा नहीं, गाय के बच्चे को जन्म देती है, जिसे देखकर सास बिमला देवी काफी आश्चर्यचकित हो जाती है। अरे बहू, तू इंसान होकर गाय के बच्चे को जन्म दी? ये कैसे हो सकता है बहू? ये कैसे हो गया? बिमला देवी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी दूसरी ओर से बच्चे की रोने की आहट सुनाई देती है। अरे ये बच्चे की रोने की आहट कहाँ से आ रही है? बिमला देवी ध्यान से देखती है तो बिमला देवी का गैया एक इंसानी बच्चे को जन्म दी थी। वो बच्चा रो रहा होता है। अरे वो गैया इंसानी बच्चे को जन्म दी और तू गाय के बच्चे को। माजरा क्या है? मेरे दिमाग में तो कुछ भी घुस नहीं रहा है, सब उल्टा पुल्टा कैसा हो रहा है? बिमला देवी को कुछ भी समझ नहीं आता है। क्या आपको समझ आया? नहीं ना? तो चलिए जानने के लिए कुछ समय पहले चलते हैं। यह है सूरज, शीतल का पति, जो खेत में काम करता है। दोनों की शादी को 1 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक कोई बच्चा नहीं था। अरे शीतल, मैं खेत जा रहा हूँ, ये कहते हुए सूरज खेत की ओर चला जाता है। और ये है शीतल की सास बिमला देवी, जो अपनी बहू से ज्यादा उसके घर की गाय से प्यार करती है, क्योंकि बहू शादी में दहेज जो नहीं लेके आई थी। माँ जी नाश्ता लेके आए हो, कर लीजिए नाश्ता। अरे हाँ, वहाँ रख दे, मैं खा लूंगी। देख नहीं रही है गाय की सेवा कर रहे हो? और हाँ, घर में कपड़े पड़े हैं, सबको धो दे, काफी गंदे हो गए हैं। और खाना बेटा। शीतल नाश्ता रखकर बाकी काम करने के लिए वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही सास उसकी बहू को परेशान करते रहती है। एक रोज शीतल रसोई में खाना बना रही होती है, तभी उसकी सास पहुँचती है। अरे बहू क्या बना रही हो? अरे माँ जी आइए, चावल वगैरह बन गया, बस थोड़ी सी सब्जी बन रही है। अरे क्या ये सब घास भूसा हमेशा खिलाते रहती है? ये ले अंडा बना दे। माँ जी खाना तो बन गया लगभग, फिर से अंडा? तो क्या हुआ, नहीं बना सकती क्या? ये पकड़, अंडे लेके आयो, ताजा ताजा, अच्छे लगेंगे खाने में। जल्दी से इसकी सब्जी बना दे और खाना लगा, लेट नहीं होना चाहिए, भूख भी लगी है। ठीक है माँ जी, बना देती हूँ। ये कहते हुए सास वहाँ से चली जाती है और इधर शीतल अंडा बनाने लगती है। कुछ ही समय में अंडा बनाकर तैयार कर लेती है। एक रोज बिमला देवी की सहेली रेखा देवी आई हुई थी। बिमला देवी और रेखा देवी दोनों बाहर खटिया पर बैठकर बातें कर रहे होते। तभी इधर शीतल दोनों के लिए चाय बनाकर लेके आती है। शीतल का तबीयत खराब कर रहा था, उसे थोड़ी थोड़ी चक्कर भी आ रही थी। माँ जी चाची ये लीजिए चाय। देते देते शीतल को चक्कर आ जाती है और हाथ से दोनों ग्लास गिर पड़ती है। अरे क्या हो गया बहू? 2 कप चाय लाने बोली और तेरा तबीयत खराब हो गया। जा जल्दी से बना के ला, ये चाय भी गिरा दी। अरे नहीं बिमला, रुक जाओ। अरे बहू तुम यहाँ बैठो, मुझे पता है तुम्हारी तबीयत खराब है। अरे बिमला समझ नहीं रही है, बहू गर्भवती है, जिस कारण इसे चक्कर आ रहे, और देख उल्टियाँ भी होने लगी है। अब खुशखबरी है, नया मेहमान आने वाला है तुम्हारे घर। जा बहू, तू घर के अंदर जा, अंदर जाके आराम कर। शीतल वहाँ से चली जाती है। अरे रेखा तू नहीं समझती, ये बहू का नाटक है, नाटक। मैं उसे अच्छी तरह से पहचान गई हूँ, कोई बच्चा नहीं होने वाला। ये तो तुमको दिखाने के लिए कर रही होगी। अरे नहीं बिमला, ऐसी बात नहीं है। मैं इंसान को अच्छी तरह से समझती हूँ, जानती हूँ कब क्या होता है। तेरी बहू को बच्चा होने वाला है, अब उसका खास ख्याल रखना होगा, तो उसका ख्याल रखना। अब मैं चलती हूँ, घर में काफी देरी भी हो रही है। रेखा देवी वहाँ से अपने घर की ओर चली जाती है और इधर बिमला देवी बड़ी आई है, नौटंकी कर रही है, मैं दिखाती हूँ उसे मजा। शीतल गर्भवती थी,
तभी वो नदी में कपड़े खींच रही होती है। उसके आंखों से आंसू निकलते हैं। उसे काफी तकलीफ होती है, लेकिन तब भी करना पड़ता है। इधर उसकी सास बिमला देवी उसके गाय को हरी हरी घासें खिला रही होती है। ये ले शांति, वो घास सूख गए है ना, ये ताजे ताजे घास खा। तू ही तो मेरी दुख समझ सकती है, तू ही तो मेरा सब कुछ है। बाकी यहाँ कोई अपना नहीं है, सब पराया है। इधर शीतल सारे कपड़े खींचने के बाद शुक्रिया के लिए दे रही होती है। इधर अपनी सास को देखकर मन ही मन सोचती है, अरे ये क्या, इस गाय से, एक जानवर से इतना प्यार करते, मैं इंसान होके भी मेरी सास मुझे जरा सा भी प्यार नहीं करती है, तो अच्छे से बातें भी नहीं करती है मेरे साथ। मैं तो गाय जैसा इस घर में नौकरानी जैसा काम करते रहती हूँ, तब भी मेरी किस्मत ही खराब है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। एक सुबह शीतल गाय को घास डालने के लिए आई हुई थी। ये लो गौ माता, हरी हरी घासें खा लो। तुम्हारी सेवा के लिए तो बहुत कोई है, तुम्हारी हर कोई केयर करता है, तुम्हें हर कोई प्यार करता है, लेकिन बस मैं ही हूँ, मुझे कोई प्यार करने वाला नहीं है। वैसे भी तुम भी गर्भवती हो, भूखे नहीं रह सकती हो, कम से कम ये घास खा लो। काश मैं भी तुम्हारे तरह होती, कोई प्यार करने वाला होता। मेरी सास तुम्हें कितना प्यार करती है, प्यार से घास भी खिलाती है, और मुझे देखो हर समय काम काम काम, कुछ भी करो, कितना भी काम कर लो, तब भी दो मुंह अच्छे से बात तक नहीं करती। काश मैं तुम्हारी जगह गाय होती और तुम इंसान होते तो कितना अच्छा होता, कम से कम अपनी सास का प्यार तो पाती। शीतल अपनी दुख उस गाय के साथ शेयर कर रही होती है। तभी वहाँ पर देवी माँ प्रकट होती है। अरे बेटी, तुम चाहती हो तुम अपना सास का प्यार पाओ, वो भी इस गाय के रूप में, जरूर पूर्ण होगी तुम्हारी ये बातें। जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, आज से तुम गाय बन जाओगी और ये गाय तुम्हारी जगह इंसान बन जाएगी। जब तक तुम लोग अपने बच्चे को जन्म नहीं दे देते, तब तक तुम लोग दोनों एक दूसरे का जीवन व्यतीत करोगे। जाओ। देवी माँ उधर से जा रही होती है और ये आशीर्वाद दे देती है दोनों को, और वहाँ से वापस से चली जाती है। और इधर देखते ही देखते शीतल एक गाय में बदल जाती है और वो गाय शीतल में एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। शीतल बोलना चाहती है, लेकिन वो बोल नहीं पाती है, क्योंकि वो गाय बन चुकी थी, और जो शीतल बन गई थी गाय, वो तो बोलना ही नहीं आता था उसे। अरे अब मैं क्या करूं, मैं गाय बन गई हूँ अचानक से, अब मैं क्या करूं, इंसान कैसे बनूं, मुंह से तो आवाज ही नहीं निकल रही है, कुछ भी बोलने का कोशिश रे। गाय की आवाज सुन बिमला देवी वहाँ आ पहुँचती है। अरे शांति, क्यों चिल्ला रही थी? अरे बहू, तू यहाँ क्या कर रही है? मेरी शांति को परेशान कर रही है क्या? चल जा यहाँ से, जा उधर जा। अरे मेरी शांति, मेरी प्यारी गाय, क्यों चिल्ला रही थी? भूख लगी है? अच्छा, मैं तुझे हरी हरी घास दे देती हूँ, मेरी प्यारी शांति। बिमला देवी अपनी गाय, जो उसकी बहू का रूप धारण की हुई थी, उसे वहाँ से भगा देती है, और उसकी बहू शीतल, जो गाय बन चुकी थी, उसे प्यार करती है। ये देखकर, अरे गाय बनना ही सही है, कम से कम सास का प्यार तो पा रही हूँ। शीतल को गाय बनकर भी काफी खुशी प्राप्त होती है, क्योंकि इसी बहाने वो अपना सास का प्यार तो पा रही थी। वर्तमान समय बिमला देवी कुछ भी समझ नहीं पाती है। वो इंसानी बच्चे को लेकर आती है, साथ ही वो गाय माँ भी वहाँ साथ आ जाती है। तभी सूरज आता है वहाँ अपनी माँ की गोद में, बच्चे देखकर काफी खुश हो जाता है। अरे माँ, माँ, शीतल को बच्चा हो गया, मेरा बच्चा है। अरे गाय का भी बच्चा हुआ है, अच्छा हुआ एक ही दिन में दोनों आ गए। अरे बेटा, एक ही दिन में दोनों बच्चा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो गया, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। उल्टा पुल्टा मतलब क्या है माँ? अरे बेटा, शीतल ने उस गाय के बच्चे को जन्म दी, और ये गाय शांति इस बच्चे को जन्म दी। अब समझ नहीं पा रही हूँ, गाय होकर इंसानी बच्चे को जन्म दी, और इंसान होकर गाय के बच्चे को कैसे जन्म दे सकती है? अरे माँ, ये क्या बकवास कर रही हो, ये कभी हो सकता है क्या? अरे
तुझे लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो बहू से पूछ ले। हाँ यही सही रहेगा। अरे शीतल अब तुम ही बता दो, तुमने क्या गाय के बच्चे को जन्म दिया या हमारे बच्चे को? सूरज के ये बात कहते ही गाय माँ जोर जोर से आवाज करने लगती है। मैं, मैं। अरे शीतल मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम जवाब दो। मैं शांति से नहीं, वो जवाब दे रही है। देखते ही देखते वो गाय माँ शीतल में परिवर्तित हो जाती है। अरे सूरज इधर घूम के देखता है तो वो गाय नहीं थी, वहाँ तो शीतल खड़ी थी। लेकिन जैसे पीछे घूमता है वहाँ शीतल के बदले गाय आ जाती है। अरे ये क्या हो गया? अभी शीतल तू वहाँ सोई हुई थी, यहाँ कैसे आ गई? और ये गाय वहाँ कैसे चली गई? माँ ये क्या हो रहा है? अरे बेटा मैं कुछ नहीं समझ पा रही हूँ, पागल हो जाऊंगी, बहू से ही पूछ। हाँ सूरज, माँ जी मैं ही बताती हूँ सब कुछ। उस दिन जब मैं शांति को खाना देने आई थी तो मैं शांति से बात कर रही थी कि काश मैं शांति की जगह होती तो मैं माँ जी का प्यार पा सकती थी। और ऐसे ही देखते देखते मैं एक गाय में परिवर्तित हो गई और वो गाय मेरा रूप धारण कर ली। उसके बाद सासू माँ मुझे खूब प्यार करती थी, ऐसे मुझे काफी अच्छा लगने लगा और आज मैं एक बच्चे को जन्म दी। लेकिन मेरा शरीर तो गाय का था इसीलिए, और वो गाय एक इंसानी रूप में थी इसीलिए वो गाय के बच्चे को जन्म दी। अब वापस से हम लोगों के बच्चा होने के बाद हम लोग वापस से अपने अपने रूप में आ गए। अरे बहू तू मेरा प्यार पाने के लिए गाय बनने को तैयार हो गई। मुझे माफ कर दे बहू, आज के बाद मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगी। तुझे भी समान प्यार दूंगी और मेरी शांति को भी। दोनों को बच्चा हुआ है, दोनों का ख्याल रखना होगा अब मुझे। अब से सास बिमला देवी अपनी बहू शीतल के साथ और बुरा बर्ताव नहीं करती है और सभी कोई आगे की जिंदगी अब खुशी खुशी बिताते हैं।